हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जर्नलिंग की जो एंट्रीज होती है उनके लिए एक आउट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक है। प्रोजेक्ट में आपको इसकी बहुत नीड होगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझें और फिर उसको प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको आइडिया नहीं रहेगा कि किस तरह से हम आउट फाइल को जनरेट करते हैं, क्या क्या एंट्रीज उसमें आती है, कौन से टाइप से हम उसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वही एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा जर्नल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके सिस्टम पे वो जर्नल नहीं है तो शायद आप ये चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। और अगर आप पूरा सीक्वेंस ही देख रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता आपको कोई इश्यू होगा, क्योंकि सब चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप हर सेशन में कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो इसमें जो हम यूज़ करने वाले जर्नल उसका नेम है टेस्ट JRN, जो है लाइब्रेरी शर्मित वन में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसी ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने के लिए आप सिंपल लिखोगे DSP JRN डिस्प्ले जर्नल F4। और पहले मैं आपको एंट्रीज दिखाता हूँ और फिर हम पर्पस डिस्कस करेंगे कि क्यों हम उनको प्रिंट कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे अपने जर्नल का नेम टेस्ट JRN, लाइब्रेरी आ जाएगी आपकी शर्मित वन, और फिर फाइल में आ जाएगा आपका जो जिस फाइल पे जर्नलिंग स्टार्ट है ना। ये ध्यान रहे यहाँ पे वो आएगा जिस फाइल में जर्नलिंग स्टार्ट हुई हुई है या इस जर्नल से जो अटैच्ड है। तो आ गया स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी आ गई शर्मित वन, मेंबर बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट ही रखते हैं और यहाँ पे आप 2 बार एंटर कर दो। एंटर करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ पे सारी एंट्रीज शो हो रही है, आर वाली भी है, डी वाली है, एफ है ना, सारे कोड कवर है। जितने भी एंट्रीज अभी तक इस फाइल में हुई है वो सारे यहाँ पे हमारे को शो हो रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो एंट्रीज है वो ठीक है डीएसपी चरण में हमें मिल रहा है, पर हमें वही आप ऐसा अज्यूम कर लो कि एक पीए पर्सन है जिनको सिर्फ फाइल्स वगैरह रीड करना आता है और उनको मतलब उनका जो मेन स्पेसिफिक डोमेन है वो यही है कि उनको फाइल्स रीड करने हैं, है ना। तो उस केस में हम उनके लिए एक फाइल जनरेट कर सकते हैं जिसको हम आउट फाइल बोलते हैं। आउट फाइल मतलब जो भी आउटपुट है उसको किसी फाइल के अंदर अगर आप स्टोर कर रहे हो तो वो आउट फाइल होती है। ठीक है, तो आउट फाइल हम बना देंगे जिससे फिर बाद में नॉर्मल क्वेरी चलाकर या प्रोग्राम में सपोज आपको कभी आउट फाइल बना के रीड करना है। ये भी तो हो सकता है ना कि लॉजिक में आप देखो कि अगर फर्स्ट रिकॉर्ड PX है तो हम कुछ और लॉजिक करेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड DJ है तो कुछ और लॉजिक करेंगे। तो ये इसके लिए भी आपको एक फाइल चाहिएगी। तो हम आउट फाइल बनाने का अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट तो समझ गए। अब हम देखते हैं कि कैसे ये आउट फाइल बनती है। तो DSP JRN आपको लिखना है, सेम कमांड F4 प्रेस करना है। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी डालना है, तो मेरे केस में जर्नल का नेम है टेस्ट JRN, अभी हमने देखा वही सेम है। लाइब्रेरी हो गई शर्मित वन, फाइल का नेम हो गया हमारा स्टूडेंट्स, फिर से लाइब्रेरी आ गई शर्मित वन, मेंबर बाय डिफॉल्ट है। अब यहाँ से पेज डाउन करना है आपको, और लास्ट ऑप्शन जो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, राइट, प्रिंट वाला ऑप्शन, उसी जगह पे अगर आप यहाँ पे F1 लोगे F4 करके, तो यहाँ पे आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाला ऑप्शन है, स्टार आउट फाइल। द आउटपुट इज डायरेक्टेड टू द डेटाबेस फाइल स्पेसिफाइड फॉर द फाइल टू रिसीव आउटपुट आउट फाइल। ठीक है, पैरामीटर। तो ये क्या करेगा, जो भी आउटपुट है उसको डायरेक्ट कर देगा किस में, डेटाबेस फाइल में, जो भी फाइल नेम हमने स्पेसिफाई किया हुआ है फाइल टू रिसीव आउटपुट पैरामीटर के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा आउट फाइल। तो ये लिख दिया आउट। अभी देखो, अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ आउट फाइल और फिर पेज डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या क्या है? आउटपुट आउट फाइल फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट क्या है, इस पर अगर आप F1 लोगे तो आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, कौन सा फॉर्मेट क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे देखो, फील्ड नेम, लेंथ, फ्रॉम टू, एंट्री लेंथ, सीक्वेंस नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल रखा है टाइप 1। सो फॉर टाइम बिंग अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं स्टार टाइप 1। ठीक है, जब फाइल जनरेट होगी तो हम देखेंगे कि टाइप फाइल में क्या हो रहा है। ठीक है, बट आप यहाँ पे और भी टाइप्स है, और इसको पढ़ने के लिए आप सिंपली यहाँ पे F1 लेके, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन से टाइप में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री टाइप रख सकते हैं, आउटपुट आउट फाइल फॉर्मेट रख सकते हैं। ये फॉर्मेट है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, आउट फाइल का नेम डालना है कि किस आउट फाइल को हमें जनरेट करना है। तो जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए हम बनाते हैं JRNF नेम से, ठीक है। तो JRNF डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये JRNF क्रिएट कर देगा कहाँ पे, जो भी आप लाइब्रेरी डालोगे। तो हमने डाली लाइब्रेरी शर्मित 1। अगर किसी स्पेसिफिक मेंबर में रिट्रीव करना है, अगर आपने मल्टी मेंबर फिजिकल फाइल बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे मेंबर स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे रिप्लेस बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो कि अगर सपोज आपके पास 3 एंट्रीज आपने पहले से ऐड करी हुई है और नेक्स्ट टाइम अगर आपको उसी के बाद में 3 और अपेंड करना है तो आप ऐड पे जाओगे, अदरवाइज रिप्लेस करोगे। तो रिप्लेस वाले केस में क्या होगा, 3 एंट्रीज हैं तो वो हट जाएंगी और फिर से नई फाइल ऐड होगी, राइट हो जाएगी, ठीक है। तो रिप्लेस ले रहे हो तो उसका ध्यान रखना कि अगर आपका पहला कुछ डेटा है तो वो रिमूव होने वाला है, और ऐड कर रहे हो तो पहले वाले में ही ऐड होता जाएगा, ठीक है। बट नॉर्मली हम रिप्लेस ही रखते हैं क्योंकि हम अपेंड करते नहीं है उन एंट्रीज को, ठीक है। रिप्लेस कर दिया। फिर आप चाहो तो इसमें चेंजेस कर सकते हो, फील्ड डेटा फॉर्मेट है ना, आउट फाइल फॉर्मेट यहाँ पे सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे सिंपल आपको F4 लेना है, स्टार CALC भी रख सकते हैं, वेल लेंथ रख सकते हैं। तो ये इसके बारे में आप सिंपल क्या करोगे, F4 F1, और यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सा ऑप्शन हमें कब रखना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास ऑप्शन रहता है वेरिएबल लेंथ, फील्ड लेंथ, एलोकेटेड लेंथ। तो ये सारे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रख के अभी हम करते हैं एंटर। एंटर किया तो यहाँ पे क्या आया, 14 एंट्रीज कन्वर्टेड फ्रॉम जर्नल टेस्ट JRN इन शर्मित 1। मतलब हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। चेक कैसे करेंगे, वर्क OBJ F4, यहाँ पे हम करेंगे JRNF जो हमारा फाइल का नेम है प्लस लाइब्रेरी। एंटर किया तो देखो यहाँ पे फाइल बन गई। क्या है ये, PF एट्रीब्यूट है, आउट फाइल क्रिएटेड बाय DSP JRN। अगर आप इसके ऑप्शन 8 लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेट आज का है, आज ही हमने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है वर्क OBJ से। वर्क OBJ हम मोस्टली यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डेटा क्या आया उसमें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश JRNF, और यहाँ पे क्या है, एंटर। तो ये देखो ये सारी एंट्रीज इसके अंदर आ गई। क्या क्या आया, एंट्री लेंथ क्या है ये आया, सीक्वेंस नंबर आया, कोड, टाइप, डेट कब वो चेंज हुआ था, टाइम, जॉब नेम, यूज़र नेम, इवन यूज़र नेम भी आ रहा है, जॉब नंबर, प्रोग्राम नेम। अब QCMD क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टली मतलब STRSQL से करा है ना। अगर आप किसी प्रोग्राम के थ्रू करोगे तो यहाँ पे प्रोग्राम नेम आएगा, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और मतलब जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रोग्राम नेम क्या चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट नेम, क्या ऑब्जेक्ट था, लाइब्रेरी। शिफ्ट F8 करोगे तो आपको मेंबर नेम भी मिलेगा, कौन से मेंबर के लिए हुआ है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या मिला है, काउंट RRN, फ्लैग है, कमिट साइकिल ID, इनकम्प्लीट डेटा, मिनिमाइज ESD रिजर्व, स्पेसिफिक डेटा, क्या डेटा आया वो यहाँ पे आपको मिल रहा है स्पेसिफिक डेटा। शिफ्ट F8 करोगे तो ये कुछ हमारा डेटा आ गया, और यहाँ पे दिख रहा है कैन नॉट शो द दिस डेटा एट द डिस्प्ले स्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास पूरा इसका एक फॉर्मेट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे F4 लेके इसको F4 करते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा ही चेक करना है, जैसे मुझे देखना है कि नेम क्या था यूज़र का, नंबर, जॉब नंबर क्या था, और कौन से प्रोग्राम से हुआ, तो ये 3 इन्फॉर्मेशन डाल के मैं एंटर करूँगा तो मुझे 3 इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेज होता है आउट फाइल जनरेट करने का। अब अगर कोई BA पर्सन रिक्वेस्ट करता है इस डेटा के लिए तो मैं सिंपल उनको फाइल का नेम बताऊंगा, वो फाइल चेक करके अपना डॉक्यूमेंटेशन या जो भी वो प्रोसेस कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्विकली आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अपेंड वाला ऑप्शन। तो अगर आप अभी इसके एंट्रीज देखोगे तो यहाँ पे हमारे, ठीक है, इसको स्टार कर देते हैं वापस, ये कर दिया स्टार। तो अभी हमारे पास कितनी एंट्रीज है, इसको काउंट कर लेते हैं एक बार। काउंट फंक्शन से ये हमने डाला काउंट, तो हमारे पास 14 एंट्रीज है। अब हम क्या करेंगे, वही कमांड वापस से रन करेंगे F4 करके, पेज डाउन। बस एक चीज़ का मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे रिप्लेस की जगह ऐड कर रहा हूँ, और एंटर कर दिया तो 14 एंट्रीज कन्वर्टेड, उसी में रिप्लेस हो गया। अब देखते हैं काउंट क्या आ रहा है, 28। क्यों, क्योंकि अब जो डेटा था वो अपेंड हो गया, पहले अपेंड नहीं था, पहले रिप्लेस हो रहा था।
तो ये डिफरेंस रहता है अपेंड करना यानी ऐड करना और रिप्लेस करना। तो अब देखो वही सारी एंट्रीज फिर से रिपीट हो गई। तो ये प्रोजेक्ट के टाइम पे हमारे को ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे को कुछ नए एंट्रीज ऐड करने तो उस केस में ऐड पे जाएंगे, अदरवाइज हम इसके लिए ऑप्शन रिप्लेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। इसमें हमने मेनली देखा कि कैसे हम अ, कर सकते हैं स्पूल फाइल को क्रिएट, किसके लिए, जर्नल एंट्रीज के लिए। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, आप उसका आंसर, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाउ टू प्रिंट स्पूल फाइल फॉर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो इसका आपको आंसर लिखना है, जर्नल एंट्रीज या जर्नल डेटा, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख के इसको। ठीक है, तो इसका आंसर आपको वहाँ पे बताना है कि कैसे हम स्पूल फाइल बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं स्पूल फाइल को, किसके लिए, जर्नल डेटा के लिए। ठीक है, तो या आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।